कान में खुजली होना कान से जुड़ी हुई एक आम शिकायत है। काफ़ी लोगों को कान में खुजली होती है। इसके कारण विभिन्न हैं, जैसे कि एक तो हो सकता है कान बहुत सूखा है। कान बहुत सूखा होने पर जो खुजली होती है उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। बहुत लोगों का मानना है कि कान में तेल डालना कान के लिए अच्छा होता है, बट ये डॉक्टर बिल्कुल एडवाइस नहीं करेंगे क्योंकि उससे कान के इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा कारण कान में खुजली होने का हो सकता है कि कान में वैक्स हो। कान का वैक्स काफ़ी लोगों में बनता है और खुद ब खुद निकल भी जाता है। अगर कान का वैक्स खुद ब खुद नहीं निकल रहा है तो इससे लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, जैसे कि कान में भरा भरा लगना, आवाज़ कम सुनाई देना या कान की खुजली। अगर आपको लग रहा है इसमें से कोई तकलीफ़ है तो आप डॉक्टर को दिखा के वैक्स निकलवाना ज़रूरी है। तीसरा चीज़ हो सकता है कि कान में इन्फेक्शन। कान का इन्फेक्शन सिर्फ कान के पर्दे के ऊपर हो सकता है या कान की हड्डी में हो सकता है। कान के इन्फेक्शन के विभिन्न रूप हो सकते हैं। कभी कभी वो सिर्फ कान में खुजली जैसे दिखाई दे सकता है, या कभी कभी कान से पानी आना, कान में दर्द होना, कम सुनाई देना, ऐसे भी लक्षण पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। कान के इन्फेक्शन को ठीक करने का पहला पड़ाव है कि कान की कोई तकलीफ़ को मामूली ना समझना। कान की कोई भी तकलीफ़ रही तो पहला तो आप अपने नज़दीक के ईएनटी सर्जन के पास जाए ताकि वो कान का एक अच्छे से जांच कर सके। वो कान को उसके ऑटोस्कोप या एंडोस्कोप से देख के पता करेगा कि कान में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर इन्फेक्शन रहा तो कान को अच्छे से साफ़ करना और ज़रूरी एंटीबायोटिक्स एंड कान के ड्रॉप्स डालना बहुत ज़रूरी है। अगर कान का वैक्स रहा तो वैक्स को टाइम टू टाइम निकालना ज़रूरी है। कान के साथ खुद छेड़खानी करने का सलाह कोई भी डॉक्टर नहीं देगा क्योंकि इसमें कान के पर्दे को ज़ख्म होने की बहुत संभावना रहती है। कान को पर्दे को ज़ख्म होने से कम सुनाई देना या इन्फेक्शन बढ़ना दोनों हो सकता है। तो सारांश करने गए तो कान की कोई तकलीफ़ मामूली नहीं होती क्योंकि कान एक बहुत मूल्यवान अवयव है जिसके अगर किसी कारण कोई चोट लगी तो वो हमें जीवन भर हानि देते रह सकती है। इस चीज़ पर आपको कोई भी और शंका रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इनामदार हॉस्पिटल में आके डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं।